जी सभी को आदाब। मेरे साथ पूरे लिंगायत समाज के इस वेदिके पे है हमारे जाप शेट्टी डीसीसी अध्यक्ष है, सभी लोग आप जानते हैं। मीनाक्षी संग्राम मैडम भी लिंगायत समाज से है, आनंद देवप्पा भी लिंगायत समाज से है, हमारे धनराज काउंसलर भी लिंगायत समाज से है, हमारे बाबूराव साहब भी लिंगायत समाज से है, हमारे नाग शेट्टी साहब गादगी भी लिंगायत समाज से है, गुमे साहब भी। इस तरह से सडनली ये डिसाइड हुआ, नहीं तो एक 100-200 लिंगायत समाज से बड़े बड़े रिपुटेशन के लोग, बड़े बड़े लोग आके मेरे बारे में बोलने वाले थे। सडनली डिसाइड करके मैं तो मुझे ये सब यूट्यूब फेसबुक में जो भी आ रहा है ना, मैं केयर नहीं करता इसको, और करता भी नहीं था। अगर दूसरी बात बहुत से बोले लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा कितना डाले, 6 महीने से डाल रहे, मगर ये समाज को लेके है ना, मैं लिंगायत समाज को बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो बसवण्णा जी को मानने वाले हैं, इतने बड़े महात्मा को। तो इसलिए फिर मुझे कुछ लोग बोले नहीं सर ये होना बोल के करे, तुमको सभी समाज के जानते हैं लिंगायत समाज के, लेकिन कुछ नौजवान कुछ लोग नहीं जानने वालों को थोड़ा सा दुख होता है। तो उसके लिए मैं इमीडिएट आप लोगों को प्रेस चैनल को बुलाया हूँ। तो मैं 100% गारंटी, वो जो यूट्यूब पे है रियल है फॉल्स है अभी तक हमको पता नहीं चला, लेकिन जो भी है उसके अंदर जो डाले हैं 100% फॉल्स है कि लिंगायत समाज को हराने के लिए पूरा माइनॉरिटी समाज एक हो, फिर बाद में डिटेल हो। मैं ऐसा, मेरी ज़िंदगी में ऐसा स्वभाव नहीं है। मैं 15 साल से एमएलए हूँ, सभी लिंगायत समाज भी जानती है और पूरे ऑल समाज भी मुझे जानते हैं करीब से। मैं एक छोटा सा गरीब को भी हाथ जोड़ रहा हूँ, उसको मदद कर रहा हूँ, फिर मैं इतना बड़ा लिंगायत समाज के बारे में नहीं बोलता, क्योंकि स्टेज पे थे हमारे नाग शेट्टी साहब थे जब स्टेज पे, और आपके टीवी मीडिया थे, इलेक्शन कमीशन का वीडियोग्राफी था, पुलिस डिपार्टमेंट का वीडियोग्राफी था, और सभी चैनल भी, आप जितने लोग हैं इसमें बहुत से लोग वहाँ पे थे। मैं ऐसा लिंगायत वर्ड बोल के यूज़ नहीं किया, ऐसा ना किया ना करूँगा कभी भी। और सबसे मज़े की बात ये देखो, सेम वर्ड मेरे को 5 साल पहले जो एमएलए इलेक्शन में था ना, जब भी यूज़ करे थे, जब लिंगायत बोल के ये करे थे, ऑल समाज बोल के यूज़ करे थे। आज सिर्फ पर्टिकुलर लिंगायत समाज, सिर्फ वो बाकी के समाज को 6-7 समाज को हटा दे के अभी लिंगायत समाज को फोकस करे। क्यों करे लिंगायत समाज को बोले तो, लिंगायत समाज आज मुझे हेल्प करने के लिए फुल सपोर्ट कर रही है। वो इंक्वायरी करे, लिंगायत समाज भी मेरा नाम बोल रही, तो उन्होंने डर गए, अरे लिंगायत समाज भी रहीम को कर रही है, कैसा लिंगायत समाज को क्या तो बोल के एक साइड जोड़ो बोल के। ये लोग हारने वाले हैं, दोनों लोग, उनको डर हो गया। बीजेपी जेडीएस दोनों हार रहे, बिदर की जनता उनको रिजेक्ट करी। क्यों करी बोलो तो मेरा स्वभाव देखे, मुझे गांधीगंज में ये बोल रहे थे कि 15 साल से तुम एमएलए है, यहाँ पे एक भी लड़ी झगड़ा नहीं हुआ, दंगा फसाद नहीं है, कोई जात का नाम ही भूल गए। जो भी जात धर्म है अपने अपने घर में, अपने अपने फेस्टिवल में, लेकिन 15 साल हमारे चले गए सर। नहीं तो एक एमएलए के 5 साल के टर्म में कुछ ना कुछ होता था यहाँ पे बिदर में। हमारे 15 साल हमारा बिजनेस, हम इतना शांति से हम लोग हैं, और आप जैसा एमएलए छोड़ को कौन एमएलए चाहिए बोल के मुझे बोल रहे थे। और एक बार एमएलए बना, एक बार खाली काउंसलर बन गया, तो उसके पीछे 10 आदमी रहते, 10 अच्छे बुरे लोग, उन्हें बना देता है। और एक एमएलए बनने के बाद, एक टर्म के बाद, उसके पीछे भी 10 ग्रुप तैयार हो जाते हैं। कुछ गुंडे होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कोई मटका चलाने वाले होते हैं, कोई शराब बेचने वाले चलाने होते हैं, कोई लैंड माफिया हो जाते हैं। ऐसे ग्रुप एमएलए के पीछे पड़ जाते हैं, मगर मेरे पीछे एक आदमी नहीं, एक सिवाय मेरे पीए के मेरे पीछे कोई नहीं रहता। आप देखे होंगे, मैं कभी भी एक गाड़ी लेके जाता हूँ, 1-2 पीए एक गनमैन रहता है। तो लोग बोल रहे थे कि एमएलए को तो बहुत
गर्व आ जाता है, अपने आप को बहुत बड़ा, हवा में उड़ना शुरू कर देता है एमएलए सेकंड टाइम जीतने के बाद। तुम तो थर्ड टाइम जीते, तुम हवा में उड़ने का छोड़ के तुम तो फिर भी उससे छोटा छोटा बनते जा रहे। इतना छोटा रिक्वेस्ट, इतना प्यार, तुम अपने आप को ऐसा बता रहे ना बोल के लोग परेशान हैं कि एमएलए फर्स्ट सेकंड थर्ड जीतने के बाद अपने को बहुत बड़ा, बहुत बहादुर, बहुत अपने आप को तुरुमखा या किंग समझता है। ऐसा तो नहीं हो रहा बोल के सभी समाज के लोग मुझे मदद कर रहे हैं। और ये भी बोला हूँ मैं, सभी समाज के लोग मुझे मदद कर रहे हैं, ये वर्ड भी बोला हूँ। और आप लोग गड़बड़ मत करो बोल के ये वर्ड बोला। आपके पास पूरा रिकॉर्ड है। सर ये कहाँ पे बोले आप, कौन से प्रोग्राम पे? क्या वाकया है बोले? नहीं, ये उसमें डिटेल पे बोले बोल के नहीं, ये डिटेल भी नहीं बता रहा उसके अंदर। मैं ऐसा बोला बोल के बता रहा है, हम भी इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या बोला वो बोले सर, उसमें क्या बताया वो बताइए। उसके अंदर ये बता रहा है कि लिंगायत समाज को हराने के लिए पूरे माइनॉरिटीज मुस्लिम्स एक हो बोल के बोल रहे। परसों हमारे ज़मीर साहब आए थे वहाँ पे ओल्ड सिटी में, उस स्टेज पे बोल रहे हैं। वो स्टेज का तो आपके पास रिकॉर्ड है। मैं बोला नहीं बोला आप ही बता सकते हैं। जब वो बोलने वाला अगर प्रूफ दे दिया तो मैं जो बोले बिदर छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। अगर मैं ऐसा वर्ड किसी समाज के बारे, लिंगायत समाज तो छोड़ो, वो तो बहुत बड़ा समाज है, किसी छोटे समाज के बारे में भी अगर मैं ऐसा बात बोल दिया तो मैं बिदर को आप जब भी छोड़ दो बोल तो बिदर छोड़ता हूँ। ये साजिश जेडीएस और बीजेपी की साजिश है और ये दोनों को पता चल गया है कि 100% हार रहे हैं। खुद लिंगायत समाज किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लिंगायत समाज कांग्रेस को और मुझे सपोर्ट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है उसका भी रीज़न मैं बताना चाहता हूँ। वो लिंगायत समाज बहुत एजुकेटेड और बिजनेसमैन और गवर्नमेंट सर्वेंट और किसान में ज़्यादा है। ये लोगों को क्या चाहिए सबसे ज़्यादा, मैं जाके परसों बोला लिंगायत समाज के सामने, सर डेवलपमेंट में इतना किया 1000 करोड़ का काम किया। ठीक है सर, डेवलपमेंट एक साइड है, हमको डेवलपमेंट से ज़्यादा 15 साल से तुम जो यहाँ पे शांति जो प्यार दिए हैं ना, सबसे पहले हमको खुशी है बोल के ये लिंगायत समाज बोले। और 3 बार एमएलए बनने के बाद, 1 बार मिनिस्टर बनने के बाद उन्हें तो अपने आप को तुरुमखा बन जाता है। एक काउंसलर भी 3 बार जीता तो अपने आप को क्या की बोलता है, तुम तो 3 बार एमएलए और मिनिस्टर बनने के बाद भी वही छोटापन, वही गरीबपन, वही गरीब इंसान आप है, तो हमको इससे बढ़ के क्या चाहिए बोल के ये लिंगायत समाज का है। लिंगायत समाज का प्यार मुझ पे बहुत आ रहा है, बहुत ही लोग मुझे लिंगायत समाज के सपोर्ट कर रहे हैं बोल के ये ऐसा किए हैं। सर ये कौन डाल रहा है न्यूज़, उसका नाम बताइए। नहीं, अभी कौन डाले मुझे पता नहीं, क्योंकि व्हाट्सअप फेसबुक में ये चल रहा है। तो मैं सभी नौजवानों को, स्पेशली लिंगायत समाज के सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसी बात मैं किया नहीं और ना करूँगा। ये जो भी कर रहे हैं उनको आप ही सबक सिखाना। मुझे दुख दिए हैं लोग, इसका मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है, इसका सबक सिखाना है। तो मई 10 तारीख को वोटिंग है। आप पहले मुझे लोग बोल रहे थे लिंगायत समाज से 30-40% वोट आते हैं बोल के, इस बार डबल 80% लिंगायत समाज बसवन्ना को मानने वाले हैं, सिद्धांत पे वचन पे चलने वाले हैं। अगर सच है तो मुझे मदद नहीं करना। अगर ये लोग झूठा काम करे हैं, ये हराने के लिए करे हैं, बिदर की जनता को धोखा देने का काम किए हैं, तो मैं लिंगायत समाज से रिक्वेस्ट करता हूं, आप इनको सबक सिखाना चाहिए 10 तारीख को कि फिर ऐसा लिंगायत समाज का कोई भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। तो मैं रिटर्निंग ऑफिसर को, डिप्टी कमिश्नर है रिटर्निंग ऑफिसर, उनको कंप्लेंट किए क्या सर आप इस चीज़? नहीं, मैं अभी ये देने के बाद मैं कल
रिटर्निंग ऑफिसर को, डिप्टी कमिश्नर को, पुलिस डिपार्टमेंट को कंप्लेंट भी कर रहा हूं और हाई कोर्ट में डिफॉर्मेशन केस कम से कम 10 करोड़ तक मैं वकील से बात कर रहा हूं। ये डिफॉर्मेशन केस भी मैं करने वाला हूं आफ्टर, क्योंकि इलेक्शन है। तो मैं चैनल मीडिया, प्रेस मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप बताइए, मगर इतनी बदमाशी, इतना धोखेबाज जो लोग करते हैं, तो आपका भी एक जिम्मेदारी है। आप भी देश के, हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े एक पिलर हैं, 4-5 पिलर है जो हमारे देश को उठा के रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है, कोर्ट है, प्रेस मीडिया है, पॉलिटिशियन है, इस तरह से आप भी एक बहुत बड़ा रूल है। तो आपसे भी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, ऐसे बदमाश लोगों को आप सबक सिखाइए, नहीं तो चैनल, मीडिया, प्रेस का भी नाम खराब हो जाता है। सर, साइबर क्राइम में अगर आप कंप्लेंट देंगे तो कम से कम 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट करेंगे। वो भी मैं अब कल मतलब उधर ही जाता है। पुलिस कंप्लेंट बोलते तो उधर ही जाता है पुलिस बोले तो जी, कंप्लेंट कल कर मॉनिटरिंग सेल डाले सर इलेक्शन कम, हाँ। आप उसमें भी कंप्लेंट करें तो पता चल जाता आपको क्या कौन है, कौन? ये फॉल्स क्या है, ट्रू क्या वकील है। से बात चल रही है, वकील जैसा जैसा गाइड करते वैसा करते हैं। पुलिस बोला तो उसे पुलिस वाले भी उधर ही भेज देते, जो भी है चैनल साइबर क्राइम को। क्या सर वहाँ पर आप आलम स्टूडेंट जो बयान कर रहे थे, मुझे और सिटी मत बुलाइए, मुझे बाहर जाना है और उसके माध्यम के 30 से 40 हज़ार वोट लेना है, क्या उसको लेकर ये किया गया है? नहीं, वही उनको कई पॉइंट्स उनको परेशान हो गए वो लोग। एक तो आप लोगों को भी उतना डीप नहीं मालूम है, कितने बिदर के लोग मेरे खामोश डिसिप्लिन वोटर्स हैं। मेरे वोटर्स शोर शराबा नहीं करते, एकदम खामोश और डिसेंट और एकदम शरीफ गरीब वोटर है हर समाज में। तो मैं बिदर में उस स्टेज पे रिक्वेस्ट किया था, मुझे ओल्ड सिटी में मत बुलाइए, मुझे बाहर जाके हर समाज के वोट लेना है। मेरे को 30 से 40 हज़ार वोट लास्ट टाइम मुझे मिले थे, इस बार भी लेना है मुझे। मैं ये वर्ड भी बोला था। तो टोटली इलेक्शन मुझे एक बार नहीं, पिछले इलेक्शन भी करे थे। मैं पिछले इलेक्शन में ये छोड़ दिया था, एक क्या तो डालेंगे बोल के। पिछले इलेक्शन में तो इतना न्यूज़, वो न्यूज़ देखे तो शॉक होते, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, उसमें किसी के वोट नहीं चाहिए किसी समाज के बोल के डाल रहे थे। मैं ये क्या तो डालेंगे बोला, लेकिन आज मुझे सभी लिंगायत समाज के लोग वो मेरा पूरा स्पीच सुनने के बाद उसमें कुछ भी नहीं है। अरे जब कुछ नहीं है तो तुम क्यों नहीं देते, हम देते, आपके साथ देने चलते, चलो बोल के मुझे बुला के लाए। तो जो भी हो रहा है आप लोग सच्चाई बताइए बोल के मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट। सर इस पे एक्शन आप कब लेंगे सर? इलेक्शन से पहले लेंगे या इलेक्शन के नहीं, बाद? कल कुछ एक्शन ले रहा हूँ, फिर डिफॉर्मेशन केस इलेक्शन के बाद डाल रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू।